कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज 2-1 से जीती, वो जीत भी अब जो है ना आकिब जावेद के गले पड़ चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए स्पिन विकेटें बनाई ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम आराम से हराएं और हमारी जो है नौकरी पक्की हो जाए। हालांकि साबिक क्रिकेटर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि इन विकेटों पे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। ये लोग अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन भाई अब जो है ना वो जो जीत है वो भी आकिब जावेद के गले पड़ चुकी है और अब आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओहदे से हटा रहा है। कौन से अहम ओहदे से आकिब जावेद को हटाया जा रहा है और आकिब जावेद की जगह कौन से दो बड़े नाम जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंट्री हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा पाकिस्तान की एक दो बड़ी क्रिकेट सीरीज जो है वो दो बड़ी टीमों के साथ राब्ता किया है। हमने कल आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान के पास 50 दिन की विंडो है और इस 50 दिन की विंडो में पाकिस्तान ने कोई सीरीज नहीं रखी। तो अब जो है ना वो दो बड़ी क्रिकेट टीमों से राब्ता किया है, कितने ओडीआई मैचेस का प्रपोजल दिया है, कितने टी20 मैचेस साथ खेले जाएंगे, इसके बारे में आपको बताता हूं डिटेल के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो जीत थी उसको लेकर ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे कि पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मतलब वो मिसाल आपने सुनी होगी कि मरासियां दे घर अगर न्याना जम जावे तो उन्होंने चुम चुम के मार देंगे आ। मतलब हमारा वो हाल था। हमारा शाहीन शाह अफरीदी का आप ट्वीट देख लें ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हराने के बाद जो उनका ट्वीट आया, उसके बाद शादाब खान का ट्वीट, मतलब सारे नालायक जितने भी नालायक हैं पाकिस्तान टीम के वो ट्वीट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हराकर, ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। आईसीसी टूर्नामेंट में इनसे कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर बात की जाए तो साहिबजादा फरहान ने तो हद ही कर दी है। वो ट्रॉफी को अपने साथ लेकर ऐसे लेटा हुआ है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मतलब ये हमारे प्लेयर्स की अचीवमेंट है। लेकिन अब जो ये जीत है ये आकिब जावेद के गले पड़ चुकी है और आकिब जावेद जिसने स्पिन विकेटों का जाल बनाया, जिसने बदतरीन विकेटें बनाई पाकिस्तान की तारीख में, ऐसी विकेट जो टेस्ट मैच के 5वें दिन भी नहीं होती, इस तरह की विकेटें बनाई। अब आकिब जावेद पर जो है ना वो एक्शन लेने का फैसला हो चुका है और दो बड़े नाम जिसमें मोहम्मद हफीज़, जिसमें यूनुस खान, इन दोनों का राब्ता हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। यूनुस खान का तो हेड कोच बनाया जा रहा है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, क्योंकि सरफराज अहमद की कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है उनसे सेटिस्फाइड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनको जो है वो हेड कोच का ओहदा दिया जा रहा है टेस्ट टीम का। और जो मोहम्मद हफीज़ हैं उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा दिया जा रहा है, जिसका काम सीरीज़ फाइनल करना होता है मुख्तलिफ टीमों के साथ, जो कि पाकिस्तान 50 दिनों के लिए तकरीबन ये फारिग जो पाकिस्तान की विंडो है ये शान मसूद की नलायकी है जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है हमारा। आप इमेजिन करें कि ये वो बंदा है जो आकर हमें बता रहा होता है टेस्ट मैच हारने के बाद कि भाई ये फलां जो है वो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान बहुत कम रखता है, हमें 6-6 महीने हम फारिग बैठे रहते हैं। मतलब ये डायरेक्टर इंटरनेशनल है, इसका काम है टीमों के साथ, दूसरी टीमों के साथ, मुल्कों के साथ राब्ते करे क्रिकेट बोर्ड के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस रखवाए। चलें आप टेस्ट में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अलावा कोई 1-2 टेस्ट मैच रखवा लें, लेकिन ये बंदा हर दफ़ा पाकिस्तान को आकर उल्टा ब्लेम करता है। और अब शान मसूद को हटाकर इस ओहदे से मोहम्मद हफीज़ को लाया जा रहा है जो दो जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक तो चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी मोहम्मद हफीज़ संभालेंगे, दूसरे नंबर पर जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मोहम्मद हफीज़ संभालेंगे। और मोहम्मद हफीज़ जो है वो आकिब जावेद जो है उनको हटाया जा रहा है, उनको सिर्फ जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उस तक महदूद रखा जाएगा। सिलेक्शन में जो रोल होगा अब मोहम्मद हफीज़ का होगा। तमाम मामला जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में ये अनाउंस भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा कल हमने बात की थी पाकिस्तान की जो एक तकरीबन 50 दिन की विंडो खाली है जिसमें पाकिस्तान की कोई सीरीज़ नहीं है।
तो अब जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया है। उनमें से एक जो है वो आयरलैंड का है। आयरलैंड के साथ तो पाकिस्तान की एफटीपी वैसे ही शेड्यूल है 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की। तो पाकिस्तान ने आयरलैंड को भी प्रपोजल दिया है कि आयरलैंड अगले तकरीबन 20 दिन के लिए उनके पास भी कोई क्रिकेट नहीं है, तो आयरलैंड के साथ पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ खेल सकता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की ये होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में पाकिस्तान के अंदर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुश्किल होगी ये सीरीज़। आयरलैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है, तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के साथ भी राब्ता किया है और उनके साथ जो है वो खबर ये आ रही है कि 5 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान जो है वो खेलना चाहता है। शुक्र है इनको ख्याल आया, अदरवाइज़ ये सत्तू पीकर सो रहे थे। तो अब देखते हैं कि ये सीरीज़ कब फाइनल होती है। कोशिश तो यही है इनकी कि ये जो जुलाई का महीना है, जून का महीना है, इसके और जुलाई के अंदर कुछ मैचेस जो हैं वो करवा लिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की सीरीज़ है, क्योंकि अगले 3-4 महीने पाकिस्तान की कोई वाइट बॉल सीरीज़ नहीं है, पाकिस्तान के आगे टेस्ट मैचेस हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्रपोजल दिया है कि आप हमसे एक ओडीआई सीरीज़ और एक टी20 सीरीज़ खेल लें। गालिबन इसमें 5 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ होगी। अगर ये फाइनल हो जाती है तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज़ खेलनी चाहिए आयरलैंड के साथ, या पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका का टूर करना चाहिए और साउथ अफ्रीका में जाकर सीरीज़ खेलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।